नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज साल का आखिरी दिन है और कल एक नया साल आने वाला है। आज हमारे साथ मनीषा जी हैं। मनीषा इसीलिए आए हैं कि हम उनको पैसा के बारे में जानकारी चाहिए। पैसा क्या है इसके बारे में बातचीत उनके साथ करेंगे हम। इसके बाद बावजूद ये भी आपको समझना चाहिए, जिंदगी में 80 से 90% तक जो आप काम करते हो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। उस पैसा को इस्तेमाल कैसा किया जाए, कैसे कमाया जाए, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। और दूसरा चीज, पैसा कमाना बहुत आसान है लेकिन पैसा को बचत करना बहुत मुश्किल है। और पैसा कैसा बचत किया जाए इसके बारे में आज मैं मनीषा जी से बात करूंगा। नमस्ते सर। नमस्ते मनीषा जी। सर, पैसा बचाने का आदत हमें कब से शुरू करनी है सर? तो पैसा बचाने की आदत में कितनी कम उम्र में स्टार्ट करेंगे उतना बेटर है। कि अगर आपके पास घर में कोई 5 या 6 साल का लड़का लड़की हो, बच्ची हो, तो आप उनको एक पिगी बैंक दे सकते हो और उसको ये आदत किया जा सकता है कि हर दिन उसमें 2-3 कॉइन डाल दो। 1 रुपया का कॉइन, 2 रुपया का कॉइन, 5 रुपया का कॉइन, 10 रुपया का कॉइन, जो आप मन चाहे उसको हर दिन एक आदत बनना चाहिए कि मैं ब्रश करूंगा टीथ और जाके 10 रुपया डालूंगा। सो ये आदत सा बन जाता है। सो पैसा के बारे में समझ आने के पहले ही ये आदत हो जाएगा कि हर दिन मुझे 10 रुपया बचाना है। तो जब बच्चा पूछता है मुझे ये खिलौना चाहिए, वो जो बहुत एक्सपेंसिव खिलौना चाहिए, तो हमको ये बोलना है कि आप उस पिगी बैंक को ब्रेक करो, उससे पैसा लेके खर्च करो। तो बच्चा 10 बार सोचेगी कि ये पैसा मेरा है, मैं क्यों उसको खर्च करूं। तो शायद हो सकता है कि वो एक्सपेंसिव खिलौना ना ले। तो पैसे के बारे में ऐसे ही समझ शुरू करना चाहिए। दूसरा, जब बच्चा को 18 साल का हो गया तो खुद का अकाउंट खोलना चाहिए और खुद अपना बैंक अकाउंट मैनेज करने के लिए सिखाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले ही जब हम छोटे बच्चे थे, इतना कंप्यूटर्स नहीं था, तो हमको हर दिन हर बार एक ब्रांच को जाना पड़ता था, फॉर्म फिल करना पड़ता था। लेकिन वो सब आज नहीं हो रहा है। लेकिन आज भी ब्रांचेस हैं। तो अगर आपके बच्चे को 10 या 12 साल है तो आप एक्सपीरियंस के लिए महीने में 2 बार बैंक को जाएं, बच्चे को साथ लेके जाएं, विड्रॉल फॉर्म फिल करने के लिए सिखाएं। उसके बाद उससे पैसा कैशियर से विड्रॉ करने के बाद सिखाएं। दूसरा, जब आप चेक डिपॉजिट करें, उसको चेक को डिपॉजिट करने के लिए बच्चे को फॉर्म फिलअप करवाएं, तो बच्चे को मसल मेमोरी डेवलप होगा, तो उसको बैंक के जाने का आदत हो जाएगा। जब मैंने देखा है बच्चों ने अब तक इंजीनियरिंग कॉलेज पास हो चुके होंगे, उनको बैंक अकाउंट ऑपरेट करना नहीं मालूम है। वो पहले बार जब बैंक खोलते हैं, जब उनको पहला नौकरी लगती है, तो ये कंपनी ही उनको सैलरी अकाउंट देती है। उसी टाइम वो पहले बार वो बैंक के बारे में जानकार हो जाते हैं। लेकिन हमको ये छोटे छोटे स्टेप से पैसा सिखाना चाहिए। तो हमको ये सिखाना चाहिए कि हम पिगी बैंक से स्टार्ट कर सकते हो और पिगी बैंक में हर दिन कुछ पैसा डाल सकते हो। ये पहला रूट है। दूसरा रूट है, जब घर का बजट बनता है तो अपने बच्चों को बजट में इन्वॉल्व करो। कि हम क्या इंडिया में क्या हो रहा है, भारत में है आदत है कि हम बजट को बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। तो बच्चों को ये पता नहीं है कि घर का आमदनी क्या है, क्या खर्चा है, किधर पैसा जा रहा है। लेकिन अगर हम बच्चों को 12-13 साल से बजट प्लानिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे को पता है कि घर में कितना आमदनी आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है और कितना बचत हो रहा है, किधर खर्चा हो रहा है। तो और जिम्मेदार हो जाएंगे और पैसे के बारे में ज्ञान मिलेगा उनको। तो पहला, आप 6-7 साल से एक पिगी बैंक से शुरू करें, 10-12 में बैंक को लेके जाएं और फैमिली बजटिंग में उनको इन्वॉल्व करें। और जब 18 साल का हो जाएंगे तो आप इनको इंडिपेंडेंटली बैंक अकाउंट मैनेज करेंगे। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप पैसा के समझ के बारे में 6 साल से लेके 18 साल तक हम कर सकते हैं। मगर सर, हमारे बच्चों के स्कूल में पैसों के समझ के बारे में
कोई ज्ञान देते हैं क्या सर? नहीं, स्कूल में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है। ये सिर्फ भारत का प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका, यूरोप सब जगह में लोग यही बोलते हैं, पैसे के बारे में बच्चों को हम कुछ नहीं सिखाते हैं। ये सोसाइटी, समाज, आज की समाज में एक बहुत बड़ी कमी है। तो हम सोचते हैं एक पैसा गलत चीज है, हम बच्चों को इसके बारे में सिखाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ें तो उनको 7 साल में ही पैसा था, उन्होंने एक शेयर खरीदा था जब उनका उम्र सिर्फ 7 साल का था। तो उन्होंने सिटी सिक्योरिटीज नाम के एक कंपनी लिया था, और लेकिन जब थोड़ा ऊपर गया वो बेच दिया उन्होंने। और वो बाद में उन्होंने लिखा ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन उसके बाद वो पैसा मैंने शुरू कर दे, और उनके दादा के पास एक ग्रोसरी स्टोर था, उधर से वो च्युइंगम कोक लेके बल्क में लेके घर घर जाके रिटेल में बेचते थे। जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता था उनको वो निवेश करते थे। उसके बारे में उन्होंने एक विल्सन कॉइन कंपनी शुरू किया, जहां मशीन्स को उन्होंने बार्बर शॉप में डाल के पिनबॉल मशीन को जो आमदनी आती थी उससे पैसा निकालते थे। गोल्फ कोर्स को जाते थे, जो बॉल गुम जाती थी उनको तो तलाश करके लेके उनको भी बेच के पैसा आती थी। ये सब उन्होंने छोटे उम्र में की। जब वो 18 साल के थे, जब तक उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर दिया कि उन्होंने खुद का एक फार्म खरीद लिया और इनकम टैक्स भरना शुरू कर दिया। तो आप कितनी कम उम्र में अपने बच्चों को पैसे के बारे में सिखाएं उतना ही बेहतर है। लेकिन ये बहुत बड़ा कमी है कि हमारे सोसाइटी में स्कूल या कॉलेज के में पैसे के बारे में कोई जानकारी हम अपने बच्चों को नहीं देते हैं। सर, वैल्यू ऑफ मनी ये हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं सर? तो वैल्यू ऑफ मनी बच्चे को कैसा सिखाया जाए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहले आप इनको सिखाएं कि वो आप उनको छोटे छोटे काम दें। घर में बर्तन साफ करने के लिए बोलें, टेबल को क्लीन करने के लिए बोलें। ऐसा छोटा छोटा काम देके इसको पैसा, इतना काम किया तो अपना इतना पैसा ले सकते हो, और वो पैसा को उनको बजट देना पड़ेगा कि वो कैसे खर्च करेंगे उन पैसे को। मुफ्त में पॉकेट मनी देना बच्चों को खराब करने का पहला रूट है। तो मेरा ये ख्याल है, बच्चों को पॉकेट मनी देना नहीं चाहिए, तो उनको काम करके पैसा एक्सचेंज में देना है, तो तभी उनको वैल्यू आएगा। अगर हम कुछ काम करें तो हमको पैसा मिलेगा। तो और घर के बजट प्लानिंग में अगर आप 12-13 साल से उनको इन्वॉल्व करेंगे तो उनको क्लियरली पता होगा कि वैल्यू ऑफ मनी क्या है, और पेरेंट्स कितना कष्ट उठाकर काम कर कर वो पैसा कमा रहे हैं। तो ये सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर, आप पार्ट टाइम जॉब बच्चों के लिए या तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं ना सर, तो वो अच्छा है कि नहीं? ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा रेगुलेशंस ये बोलती है कि लड़कों या लड़की को 18 साल होना है। सो जब 18 साल के होंगे तो वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर 15 साल के ऊपर हैं तो घर में छोटी क्लास को ट्यूशन लेके भी कमा कर सकते हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका और यूरोप में ये तो कल्चर हो गया कि लोग पार्ट टाइम करके ही पैसा कमा के कॉलेज फीस करते हैं। लेकिन भारत में ये आदत हो गई कि हम सोचते हैं हमारे बाप और माता ही कॉलेज फीस देंगे, हम कुछ नहीं करना है, वो हम खर्च करेंगे। इसीलिए जब यूनिवर्सिटी टाउन्स हैं उधर अमेरिका में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर आप अमेरिका अंडर ग्रेजुएट में पढ़ने के लिए जाएंगे, हमारे बच्चे जो इधर जाते हैं वो भी काम करते हैं। रतन टाटा दुनिया में सबसे अमीर आदमी में एक है, लेकिन जो पैसा रखते हैं वो ट्रस्ट में रखते हैं, इसके बारे हमको पता नहीं लगता। लेकिन वो जब अमेरिका जाके वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर पढ़ने गए तो वो निकटतम एक एयरपोर्ट में जाके एरोप्लेन, छोटे छोटे प्लेन को क्लीन करके उससे पैसा कमा के वो खर्च के लिए पैसा लेते थे। तो सभी लोगों के लिए कितना भी, जब रतन टाटा प्लेन क्लीन करके पैसा कमा सकता है तो हमारा बच्चा काम करने में क्या फायदा है, क्या कष्ट है। तो उनको जरूर काम करना चाहिए जब वो 18 साल के ऊपर हो जाए। हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम उनको सिखाएं कि हम वो क्या करें और किस किस चीज पे ध्यान दें और पैसा कमाएं, उस पैसा में से बजट बनाएं और कुछ पैसा सेव करें। धन्यवाद सर।
पैसा बोलता है मैं आज इतना ही। इस साल हमने ये चैनल शुरू किया, लगभग 1 महीना हो गया। हम लगभग 70 वीडियो डाल चुके हैं। आपका इंकरेजमेंट के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।